हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 का मैथ और इसका एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। इस प्रश्नावली में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ गोला, अर्धगोला, इसी से संबंधित जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ गोले और अर्धगोले से संबंधित दिए गए हैं। गोले का आयतन निकालना है, अर्धगोले का आयतन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आप लोग जान ही रहे होंगे। तो फॉर्मूला हम लोगों को जिसका जरूरत पड़ेगा वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। अर्थात इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। एक की त्रिज्या कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या दी गई है 0.63 मीटर में दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग एक एक प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। बोलता है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन ज्ञात करना है, अर्थात इस प्रकार से एक गोला बना लीजिए। समझने के लिए एक गोला हो गया। इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी गई है, अर्थात हमारे पास यहाँ पे आर बराबर दिया गया है कितना 7 सेंटीमीटर। बोलता है गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सिर्फ फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पे लगाना है और फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा। गोले का आयतन, तो गोले के आयतन बराबर क्या होता है, यही आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और कैलकुलेट करना है थोड़ा सा। गोले के आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 4/3 और पाई का वैल्यू 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी 3.14 नहीं बोला है। आर का क्यूब यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार हो जाएगा, 3 बार। अब यहाँ पे 7 से 7 क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, और बाकी कुछ भी कटने वाला नहीं है। तो सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, गुना करना होगा, भाग करना होगा। तो मेन इस एक्सरसाइज में गुना भाग यही सब दिया गया है और कुछ भी नहीं है, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो हम लोग यहीं पे गुना कर लेते हैं। 22 चौक कितना हो जाएगा 88 और 7 सते 49 को गुना कर लेते हैं। अब गुना करना हम लोगों को, तो इसको गुना कीजिए आप इधर से, 88 गुने 49। गुना करने में क्या होगा, थोड़ा सा सुविधा होगा। एक बार सिर्फ हमको 8 से गुना कर लेना, 8 9 72, 8 चौका 32 और 7 39। और फिर वही चीज 8 से है तो वही हो जाएगा 2 9 3, 2 9 और 2 11, 9 और 3 12 और 1 13, 3 और 1 4, 4312। और बट्टा में कितना आ जा रहा है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं 43 12 और बट्टा में 3। इतना सेंटीमीटर क्यूब भी अगर आप छोड़ देते हैं तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के बुक में इसको पूर्णांक में दिया हुआ है इसका आंसर। तो इसको पूर्णांक में जब बदलेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 4312। यहाँ पे पूरा एकदम साफ सुथरा हम लोग क्लियर करेंगे, जो भी कैलकुलेशन करेंगे सामने। 3 एकम 3, शॉर्ट में जाने के चक्कर में अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसलिए कैलकुलेशन आपको जब भी करना है आराम से कैलकुलेशन करना है, और जैसे आप जानते हैं, जैसे समझते हैं वैसे ही करना है। दूसरों को देखकर हम लोग को स्पीड नहीं बढ़ा देना है कि बहुत जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, और जल्दी जल्दी करने में ही गुना भाग में क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। तो 3 एकम 3 1, और यहाँ पे उतारेंगे 3, तो 3 चौका 12, यहाँ पे 1 उतारेंगे 1, फिर 3 तिया 9, बच जाएगा 2, 2 3 सते 21, यानी यहाँ पे शेष कितना बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है। 3 सते 21 1 22, तो कितना आ जाएगा इसका, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, अर्थात यहाँ पे आ गया 1437.1/3। इतना मीटर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, इस गोले का आयतन हो जाएगा। इतना पर भी हम लोग छोड़ेंगे तो आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन बुक में आप लोगों का यही दिया गया आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं इस पे। इसमें भी त्रिज्या दिया गया है कितना, r बराबर 0.63 मीटर। एक गोला आप चाहे तो यहाँ पे भी बना सकते हैं और इसकी त्रिज्या को यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ से यहाँ कितना दिया गया है 0.63 मीटर दिया गया है। फिर वही चीज हम लोगों को करना है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3, अभी जस्ट हम लोग लिखे यहीं पे 4/3 पाई आर
क्यूब। तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर क्यूब यानी कि 0.63 इंटू 0.63 अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। तो आपको क्लास 9th में मिलनी इस एक्सरसाइज में कैलकुलेशन ही सीखना है, नहीं तो फॉर्मूला तो आपको याद ही हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखें तो यहीं पे गलती होने का सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। कैलकुलेशन का जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। हम लोग अगर इसको काटते हैं तो यहाँ पे कितना बार में कट जाएगा, 7 से 0.7 तो डायरेक्ट 9 नहीं आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा 0.09 आएगा। आप यहाँ पे भाग दे करके देख सकते हैं 0.63 को ऐसे, ये 0 बार में देंगे तो 0 हो जाएगा 0, फिर पॉइंट बैठा हुआ है यहाँ पे पॉइंट बैठा लीजिए, 6 उतारिएगा भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे तब हम लोग दूसरा अंक उतारते हैं तो 7×9 = 63। यहाँ पे काटने में भी गलती हो जाता है, डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा 0.9 तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा, कितना बार में कट गया 0.09 बार में। और फिर ये 3 से हम लोग काट सकते हैं यहाँ पे इसको, ये 0.03, 3 3 9। अब हम लोगों को क्या करना है इसमें, कैलकुलेशन, वही चीज फिर आ गया 22 चौक बच रहा हम लोग के फाइनल। यहाँ पे एक बार नीचे लिख लेते हैं जो बच रहा ऊपर, फ्रेश आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। 22 गुना 0.03 और गुना में 0.63 इंटू 0.63। इसको आप हटा करके फिर अगर काटिएगा, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा, नीचे 0 बैठा करके 100 करके अगर काटते हैं तो फिर आपको भाग देने में फिर वही झमेला वाला हो जाएगा, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 22 से कितना हो जाएगा, ये 88 हो गया, 4 दूना 8 4 दूना 8। अब इसमें गुना करना है हमको 0.03 से, तो 3 8 24, 3 8 24 और 2 26, एक अंक काट कूट 0 0 फिर 0 0, ये 4 6 2, फिर 0 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 0 का तो कोई मतलब नहीं रह जाता है आगे। फिर गुना हम लोग को किससे करना है, 0.63 से। तो 3 से कर लेते हैं, 3 चौका 12 और 3 छक 18 और 1 19 और 3 दूना 6 और 1 7, एक अंक काट कूट करेंगे, 6 चौका 24, 6 छक 36 और 2 38, 6 दूना 12 और 3 15, फिर एक अंक काट कूट 1 2 3 0 2 9 और 4 13 8 और 7 15 और 1 16 5 और 1 6, 1 के 1 रह जाएगा, 2 अंक और 2 अंक, कितना 4 अंक के बाद पॉइंट आ गया हमारा। फिर अभी हम लोगों का गुना बचा हुआ है 1.6632 गुना 0.63। इसको आप फिर से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 3 छक 18, 3 छक 18 19, 3 एकम 3 और 1 हासिल 4, एक अंक काट कूट करेंगे, 6 दूना 12, 76 18 19, 6 छक 36 और 1 37, 6 छक 36 और 3 39, 6 एकम 6 और 3 9 आ जाएगा। और ये तो कितना 3 और 2 5, 2 3 4 5, 6 9 और 2 11, 9 8 17 1 18, 9 7 16 और 1 17, 9 और 4 13 और 1 14, 9 और 1 हासिल 10 के 0 और ये 1 के क्या हो जाएगा 1। अब हम लोगों के यहाँ पे 2 और 2 4 और 2 6 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 3 और 3 6 अंक के बाद यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यानी हमारा फाइनल क्या आ गया। इतना कैलकुलेट करने के बाद हम लोग का आ रहा है 1.047 और 3 अंक तक हम लोग लेते हैं 816। और इसी को आप लोग का बुक में क्या दे दिया गया है, लगभग में दिया गया है 1.05 मीटर में है, तो मीटर क्यूब आयतन। ये सब हम लोग का कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आपको बहुत आराम से करना है और अच्छे तरीके से करना है, नहीं तो ज्यादातर गुना में ही गलती होने का चांस होता है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी गुना करे, गुना में 100% चांस है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, 1 2 बार गुना करेंगे और मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है।